जय गुरुदेव। अटल कानून। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि जो कानून उस परमपिता परमेश्वर ने बनाया हुआ है वह सभी के लिए बराबर है, चाहे वो अवतारी पुरुष हो, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो, चाहे वह संत महात्मा हो। सबके लिए उस परमात्मा के बनाए गए कानून एक ही तरह से काम करते हैं। जैसे कि रामायण में आता है कि बाली ने तपस्या करके वर लिया था कि जो भी लड़ने के लिए उसके सामने आए उसका आधा बल बाली में आ जाए। इसी कारण जब भी सुग्रीव उससे लड़ाई करने जाता पराजित होकर लौटता। इस तरह बाली की शक्ति हमेशा बढ़ जाती जबकि उसके दुश्मन की ताकत क्षीण हो जाती। रामचंद्र जी को इस भेद का पता था। जब सुग्रीव बाली के खिलाफ मदद लेने उसके पास आया तो अपना बल सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने पेड़ की ओट में खड़े होकर बाली पर तीर चलाया था और उसे मार डाला। मरते समय बाली ने रामचंद्र जी से कहा कि कारण कौन नाथ मोहि मारा। मैं बेकसूर था, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, मुझे क्यों मारा। अब इसका हिसाब आपको अगले जन्म में देना पड़ेगा। सो अगले जन्म में रामचंद्र जी श्री कृष्ण महाराज बने और बाली भील बना। जब कृष्ण महाराज महाभारत के युद्ध के बाद एक दिन जंगल में पांव पर पांव रखकर सो रहे थे तो भील ने दूर से समझा कि कोई हिरन है, क्योंकि उनके पैर में पद्म का चिन्ह था जो धूप में चमककर हिरन की आंख जैसा लग रहा था। उसने तीर कमान उठाया और निशाना बांधकर तीर छोड़ा जो कृष्ण महाराज को लगा। जब भील अपना शिकार उठाने के लिए पास आया उसने देखा अपनी भयंकर भूल का। जब उसे पता चला दोनों हाथ जोड़कर वह श्री कृष्ण के चरणों पर गिर पड़ा, घोर पाप की क्षमा मांगने लगा। उस समय श्री कृष्ण महाराज ने उसे पिछले जन्म की घटना सुनाई और उसे समझाया कि इसमें उसका कोई दोष नहीं है, यह तो होना ही था, उन्हें अपने कर्मों का कर्ज चुकाना ही था। इसलिए कर्मों का कानून अटल है, कोई भी इससे बच नहीं सकता। अवतारी पुरुष तक इससे नहीं बच पाए तो हम और आप जैसे सामान्य व्यक्ति इस प्रकृति के कानून से कभी नहीं बच सकते। उसने जो भी कानून बनाया हुआ है उसके घेरे में समस्त व्यक्तियों को, समस्त का यहाँ अर्थ है इस चराचर जगत में जिसने भी जन्म लिया है उसको परमात्मा के बनाए गए कानून के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। कोई भी इस कानून को नहीं तोड़ सकता। जब भी इस कानून के खिलाफ जो चलता है वह परमात्मा उसका जरूर निर्णय करता है, उसका सजा उसको जरूर देता है। जय गुरुदेव।